हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पीरियोडिक एंड ए पीरियोडिक सिग्नल्स। ठीक है, तो जैसा कि टॉपिक के नाम से आपको पता लग रहा है, आज हम पीरियोडिक एंड ए पीरियोडिक सिग्नल्स पे बेस्ड कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, साथ ही क्या है, यहाँ पर आपको एक होमवर्क प्रॉब्लम भी प्रोवाइड की जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। ओके, तो यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चंस कंसिडर किए हैं। ठीक है, साथ ही क्या है, यहाँ पे आपको एक होमवर्क प्रॉब्लम भी प्रोवाइडेड है। ठीक है, इन तीनों सिग्नल्स के लिए हमें क्या है, ये बताना है कि ये सिग्नल हमारे पास पीरियोडिक हैं या फिर ए पीरियोडिक हैं। साथ ही इनके लिए क्या है, फंडामेंटल टाइम पीरियड टी नोट की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक सिग्नल कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स टी दिया हुआ है, जो क्या है 15 cos 200 पाई टी। ठीक है, और इसके लिए हमें क्या है, फंडामेंटल टाइम पीरियड टी नोट कैलकुलेट करना है। साथ ही ये भी बताना है कि ये सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं। ठीक है, अब हमारे पास जो कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम कैसे पता करें कि वो पीरियोडिक है या नहीं। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट वे ये है कि अगर इनके लिए ये जो सिग्नल एक्स टी है, अगर इसके लिए जो फंडामेंटल टाइम पीरियड टी नोट है वो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये पीरियोडिक है, अदरवाइज ए पीरियोडिक है। ठीक है, यानी कि हमारा काम है सबसे पहले फंडामेंटल टाइम पीरियड टी नोट को कैलकुलेट करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है ये हमारे पास एक कोसाइन सिग्नल है, और हमें ये भी पता है कि स्टैंडर्ड कोसाइन सिग्नल एक्स टी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, a cos 2 पाई एफ नोट टी से। ठीक है, अब हम क्या है, अगर इस एक्सप्रेशन को जो हमें क्वेश्चन में मिला है और इस एक्सप्रेशन को अगर हम कंपेयर करें, तो हमें पता लग रहा है a जो एम्पलीट्यूड है कोसाइन वेव का वो क्या है, यहाँ पे 15 है। साथ ही अगर इन दोनों पार्ट्स को अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, तो 2 पाई एफ नोट टी किसके बराबर आता है, 200 पाई टी के, क्योंकि ये कोस के आगे लिखा हुआ है। ठीक है, एज अ थीटा। ठीक है, तो 2 पाई एफ नोट टी किसके बराबर आ गया, 200 पाई टी के। एफ नोट यहाँ पे हमारे पास क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो पाई से हमारे पास पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारे पास एफ नोट क्या आ गया, 200/2 आ गया। ठीक है, क्योंकि पाई भी कैंसिल हो गया था और टी भी कैंसिल हो गया, तो एफ नोट आ गया 200/2 एंड दैट विल बी 100 हर्ट्स। ठीक है, यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 100 हर्ट्स। अब हमें क्या पता है कि जो फंडामेंटल टाइम पीरियड टी नोट होता है वो क्या होता है, 1/f0। ठीक है, और f नोट क्या है, 100 हर्ट्स, तो 1/100 क्या हो जाएगा, 0.01 सेकेंड, यानी कि 10 मिली सेकेंड। तो 10 मिली सेकेंड हमारे पास क्या आ गया, फंडामेंटल टाइम पीरियड आ गया सिग्नल एक्स टी के लिए। अब जो हमारे पास टी नोट आया वो क्या आया, पॉजिटिव आया, जो कि क्या है 10 मिली सेकेंड है। तो हम क्या कह सकते हैं, एज टी नोट इज पॉजिटिव सो सिग्नल एक्स टी इज पीरियोडिक, यानी कि ये सिग्नल एक्स टी हमारे पास पीरियोडिक है क्योंकि इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड टी नोट पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या है, पहले टी नोट की वैल्यू कैलकुलेट करी, जो कैसे करी, स्टैंडर्ड कोसाइन सिग्नल और जो हमें क्वेश्चन में सिग्नल मिला है उन दोनों के एक्सप्रेशन को कंपेयर करके। ठीक है, और टी नोट जब हमने निकाल लिया तो हमने क्या बता दिया कि टी नोट क्योंकि पॉजिटिव है तो सिग्नल एक्स टी पीरियोडिक होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या है, एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्स एन दिया हुआ है, जो क्या है 120 साइन 35 पाई एन। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पीरियोडिक तब होगा जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इस सिग्नल के लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नोट है वो क्या होनी चाहिए, रेशियो होनी चाहिए के बाई एन का, यानी कि 2 इंटीजर्स का, जहाँ पे के हमारे पास कुछ भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। एन क्या होंगे, नंबर ऑफ सैंपल्स आफ्टर विच पीरियोडिक सिग्नल्स रिपीट्स इटसेल्फ, यानी कि ये हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल्स होते हैं, जो कि हमने कंडीशन ऑफ पीरियोडिसिटी में कैपिटल एन देखा था। ठीक है, और यही यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल टाइम पीरियड को डिफाइन करते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में। ठीक है,
अब हमें पता है क्योंकि ये हमारे पास साइन सिग्नल है, ठीक है, और स्टैंडर्ड साइन सिग्नल हमें पता है, हम कैसे देखते हैं, एक्स एन इक्वल्स टू ए साइन 2π f0n, ठीक है। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करें तो हमें दिख रहा है कि साइन वेव का एम्पलीट्यूड 120 है और 35πn किसके बराबर है, 2π f0n के। तो 2π f0n किसके बराबर है, 35πn के, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, एन से एन कैंसिल, f0 क्या आ गया, 35/2, यानी कि रेशो आ गया दो इंटीजर्स का, ठीक है, जिसमें ऊपर वाला है हमारे पास k और नीचे वाला है कैपिटल n, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास जो f0 यानी कि फंडामेंटल टाइम पीरियड आया वो किस फॉर्म में आया, k/n की फॉर्म में, यानी कि दो इंटीजर्स के रेशो की फॉर्म में, तो हम क्या कह सकते हैं, सिग्नल xn हमारे पास पीरियोडिक है। और इसके लिए जो फंडामेंटल टाइम पीरियड है यानी कि नंबर ऑफ सैंपल्स कैपिटल n है, वो क्या है, हमारे पास 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या है, सेकंड क्वेश्चन को देखा, जिसमें हमें क्या है, एक हमें जनरल एक्सप्रेशन पता था और उसको हमने कंपेयर किया इससे, जिससे हमने f0 को कैलकुलेट किया, और f0 क्योंकि हमारे पास k/n की फॉर्म में आ रहा है, इसलिए हमने क्या दिया कि सिग्नल xn हमारे पास पीरियोडिक है, ठीक है। देखें अगर हम थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल xt, ठीक है, और xt क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 2πt, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड साइन सिग्नल की फॉर्म में नहीं दिया हुआ, तो इसको हमें क्या है, करेक्ट करना पड़ेगा। वो हम कैसे करेंगे, एक मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा के, ठीक है, जो हमारे पास क्या कहता है, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 2 साइन स्क्वायर थीटा को लेके गए तो ये पॉजिटिव, और cos 2 थीटा -1 - cos 2 थीटा, नीचे 2 आया तो 2, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2 थीटा अपॉन में 2, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम ये लिख सकते हैं तो साइन स्क्वायर 2πt को भी हम रीराइट कर सकते हैं। तो रीराइटिंग xt क्या हो जाएगा, 1 - cos 2 थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है, 2πt अपॉन में 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1/2 माइनस 1/2 cos 2 × 2 विल बी 4πt, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। आगे इसको अगर हम सॉल्व करें तो 0.5 - 0.5 cos 4πt। अब क्योंकि हमारे पास ये जो 0.5 डीसी फॉर्म में है और यहाँ पे हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f0 का कोई भी कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, तो इसको क्या है, हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये हमें माइनस साइन से भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें कंपेयर तो अंदर वाला पार्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या है, सिर्फ इसी एक्सप्रेशन को कंसीडर करेंगे। हमें पता है जो स्टैंडर्ड कोसाइन सिग्नल xt होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a cos 2π f0t से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें तो 2π f0t किसके बराबर आएगा 4πt के, ठीक है। t से t कैंसिल, हमारे पास f0 क्या आ गया, 4π/2π, पाई से पाई कैंसिल अगेन, और 2 से 4 यानी कि 2 हर्ट्स हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f0 आ गई, ठीक है। और t0 यानी कि फंडामेंटल टाइम पीरियड t0 क्या होता है, 1 में f0, दैट विल बी 1 में 2 एंड 0.5 सेकेंड्स। अब क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल टाइम पीरियड t0 पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि क्या है 0.5 है, तो हमारे पास जो सिग्नल xt होगा वो क्या होगा, पीरियोडिक होगा, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर भी फंडामेंटल टाइम पीरियड t0 को फाइंड कर लिया और ये भी पता कर लिया कि सिग्नल xt पीरियोडिक है या नहीं। बस यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमें करेक्ट फॉर्म में नहीं दिया हुआ था, तो हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा के इसको करेक्ट फॉर्म में लिया है, ठीक है। साथ ही इसको हमने इसलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि ये हमारे पास कोई भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को इसके अंदर हमारे पास था नहीं, ठीक है। सिर्फ इसको कंसीडर किया, देन कंपेयर किया, उसके बाद f0 निकाल लिया और t0 निकाल लिया और हमने बता दिया कि सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या है, तीनों क्वेश्चंस को देख लिया। मेन बात यहाँ पे अगर क्या थी कि अगर हमारे पास सिग्नल कॉन्टिन्यूस टाइम है तो हमें क्या पता करना है कि t0 पॉजिटिव होना चाहिए अगर वो पीरियोडिक है। साथ ही अगर हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो हमें क्या पता है कि अगर f0 k/n की फॉर्म में आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, सिग्नल पीरियोडिक है, अदरवाइज अपीरियोडिक है। तो लास्ट में आपके लिए एक होमवर्क प्रॉब्लम दी हुई है, ठीक है, जो क्या है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल xn, जो कि हमें दिया हुआ है 19 cos 28n, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल xn है
वो पीरियोडिक है या फिर ए पीरियोडिक है। साथ ही इसके लिए फंडामेंटल टाइम पीरियड जो कि कैपिटल एन होता है इन केस ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन आप बता रहे होंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया। बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।